गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा से देखना, और ये वीडियो जो है वो लैब एग्जाम के लिए एस्पिरेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। जेके पी एस आई, जेके पी कांस्टेबल, एस एस जी डी, एस एस सी आई के टॉपिक जो है वो हर एग्जाम में आता है। एस आई का तो अलग से डिस्कस करें। सी आई में क्या करूँगा, टॉप 20 क्वेश्चन जो है, टॉप 20 टाइप समझ लो, वो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। और उसको आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, और जो भी लेटेस्ट मेथड होंगे ना, इसको कोई चीज़ को करने के मैं हर एक मेथड को जो है आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। जो मेथड बेस्ट होगा उस टाइप को निकालने के लिए। और इस 20 क्वेश्चन के अलावा आपको कोई भी टाइप आपको पेपर में नहीं दिखेगी, ठीक है। इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो अब इस वीडियो को जो है आपको शेयर करना है, ठीक है। बाकी वीडियो जो है, जो भी चीज़ समझाऊंगा आपको समझना, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी जो चीज़ें पूछूंगा कमेंट जो आंसर दूंगा आपको निकालने के लिए, वो आपको निकालना भी है, ठीक है। तो अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के ना एक्चुअली 3 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड मैं जिसको बोलता हूँ रेशियो मेथड, जिसको आप कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा। तो रेशियो मेथड भी बहुत जगह पे जो है एप्लीकेबल होता है। जैसे रेशियो मेथड क्या होता है, जैसे समझाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट जो, जैसे ये लिखा हुआ ना 1 1 1 1 1 और 1 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर 1 1 2 और 1 3 2 और 1 3, ठीक है। तो ये जो होता है, ये 2 साल के लिए होता है। ये जो होता है ये 3 साल के लिए होता है। सी आई कंपाउंड निकालना 2 साल का, तो ये होगा। कंपाउंड निकालना 3 साल का, तो ये होगा, ठीक है। 4 साल का भी होता है, 4 साल का भी निकल जाता है। 4 साल का कैसे निकालोगे आप, ऐसे लिखा हुआ 1, 1 मिनट जाओ यहाँ पे, इसको मूव करने दो 1 मिनट। 1 3 3 1 आपको समझ आ गया ना। अब अगर 4 साल का निकालना तो 1 1 3 और 1 4 3 3 6 3 और 1 4। तो ये जो आपका आई, ये आपकी 4 साल की रेशियो है। ये आपकी क्या है, 3 साल की रेशियो आई, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखनी, 3 साल की 4 साल की रेशियो। आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। ये 11 का, अगर आप देखोगे ना, ये जो आपको समझा रहा हूँ, ये 11 का स्क्वायर ही है। 11 क्या ही है, पहले 11 लिखा, फिर 1 2 1 लिखा, फिर 1 3 3 1 लिखा। तो ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है। और ये जो 1 4 6 4 1, ये 11 की पावर 4 है, ठीक है। तो बस 11 को कैसे सॉल्व करते थे वो आपको समझा दिया। यहाँ से ही आपकी जो है 2 साल की रेशियो निकलेगी। 2 साल की रेशियो क्या होगी, सी आएगी 2 रेशियो 1। और 3 साल की कितनी होगी, 3 3 1। और 4 साल की कितनी होगी, 4 से 4 1, ठीक है। अब ये जो रेशियो मेथड है ना, मैं आपको सीधा बताता हूँ। रेशियो मेथड जो है वो कहाँ पे बेस्ट यूज होगा, जहाँ पे आपको वैल्यू, जैसे ये वैल्यू दी है ना, जैसे प्रिंसिपल दिया हो 8000 1000 के राउंड वैल्यू होगी ना, वहाँ पे ये मेथड बड़ा जल्दी निकाल देगा वो आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे जो है वो दूसरा मेथड भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं 2 मेथड समझने, आप ये जो वाला 60 वाला मेथड है, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे उसने बोला कि कोई प्रिंसिपल आपको दे दिया 3000, ठीक है, और रेट दे दिया 15%, 15% बोले 3 और 20, ठीक है, 3 साल के लिए। तो यहाँ पे अब देखो, इस मेथड को निकालने के लिए आपको क्यों पता नहीं है, ठीक है। उसमें जो रेशियो वाला मेथड है, वहाँ पे आपको क्यों की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको मैं चीज़ समझा दूंगा, आपको क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अभी बोला उसने 15% का रेट के ऊपर, 15% की वैल्यू 3 व 20, तो 20 से कितना 23, 3 साल का निकला, 20 से 23, 20 से 23। तो 23 का क्यूब होता है 1 2 1 6। और 20 का क्यूब, 20 की पावर 4 कितना होता है, क्यूब ने 4 बार 3 बार, सॉरी, 20 को 3 बार लिखा तो कितना 8000। 20 को 23 को 3 बार लिखा कितना 1 2 1 6। ये क्यूब है ना। अब क्यूब नहीं आता तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ बन जाता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो 20 का क्यूब कितना हो गया 8000, ये आपका क्या आएगा प्रिंसिपल। और जो 23 का क्यूब कितना हो गया 1 2 1 6, ये आपका अमाउंट आ गया। तो अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करते हैं हम, क्या बनता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से आप माइनस कर दो, कब आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना, रेशियो मेथड से कैसे करोगे रेशियो मेथड से, तो आपका प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल आपका था 8000, ठीक है। 8000 का आपका निकालोगे जो रेट, 8000 का 15% निकालोगे, क्योंकि रेट हमें 15% दिया था। तो 8000 का 15% निकालोगे, कितना आएगा आपका 1200। फिर आपने करना है, ये वाली वैल्यू नहीं देखनी कुछ भी, फिर हमने यहाँ से आपने आगे निकालना है। फिर आप क्या करोगे, 1200 का 15% निकालोगे, 1200 का 15%, तो 15/100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो 12 × 15 कितना हो गया 180। ये आपका यहाँ पे आ गया,
ठीक है। फिर 180 का 15% निकालोगे, आपको होना है 27। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 1200 इंटू 3 3600, फिर 180 इंटू 3 540, फिर 27 इंटू 1 27। तो इन चारों को ऐड करोगे 4197 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई, जहाँ पे वैल्यू प्रिंसिपल आपको 1000 में होगा ना, तो आपको ये जो रेशो वाला मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई क्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके 2 साल का भी हो तब भी आप निकाल दोगे, 4 साल का तब भी निकाल दोगे। ठीक है। तो 1000 वाली वैल्यूज है ना प्रिंसिपल में, तो आप ये वाला मेथड लगो, सबसे बेस्ट निकाल देगा क्वेश्चन। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इतनी। ठीक है। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी। यहाँ पे ये वाला मेथड भी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, वहाँ पे सीधा सीधा निकालने का। ठीक है। तो वो चीज़ें जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखो मैथ जब आप कब आता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जितना करोगे आपके उतना ईजी रहेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बड़ा पेपर में आता है वो SICA का, देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला समझाया। तो देखो अब मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया होगा वहाँ पे आप लगाओगे अपना प्रिंसिपल दिया होगा, तो आप वहाँ पे रेशो वाला भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो। बट जहाँ पे अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो वहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड है सक्सेसिव वाला। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया होगा, तो अमाउंट को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वो आपको सक्सेसिव वाला मेथड लगाओगे, आप जल्दी निकाल लोगे। अब यहाँ पे रेट कितना दिया था, 6,1,2/4%। 6,1,2/4%, इसकी वैल्यू होती है 1/16। तो बस अब 3 साल के लिए लगाना था, 16 से 17, 16 से 17, 17 की होता है 4913, और 16 की होता है 4096। तो आपको 4913 की वैल्यू दी है 4913, तो एक 4096 की वैल्यू होगी 4096। ठीक है। तो आई होप को चीज़ें समझ आ रही होंगी कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। मेन चीज़ यहाँ पे सीआई में मैक्सिमम कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आप वहाँ पे उनको ये नहीं पता होता कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। मैं आपको बता भी रहा हूँ कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है। आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ईजी होगा। आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपको मेरे को पता चल जाए कि आपको चीज़ें आ रही है समझ या नहीं आ रही। प्रिंसिपल दिया 15,000। ठीक है। रेट दिया, बिल्कुल ईजी दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए, 10%। ठीक है। आपको क्या करना है, टाइम दिया हो 2 साल। ठीक है। और 3 साल। आपको जैसे मैंने रेशो वाला मेथड से समझाया ना, तो रेशो वाले मेथड से आपको 2 साल और 3, ये आपका 2 साल और 3 साल की जो है सीआई का निकालना है। ठीक है। 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये आपको आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितना सीरियस हो। क्योंकि मैं यूट्यूब पे अब इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ। अगर आप चाहते हो मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, तो मैं आपको मेरे को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स करोगे मैं हर चीज़ समझाऊंगा, जो आपको पेड में मिलती है आपको फ्री में करवा दूंगा, बट आपको वो इतना रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन जो है वो, अब देखो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको गारंटी क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो ये आपका 3 साल का। ठीक है। ये कंसेप्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूँ 3 साल का कंसेप्ट समझने वाला हूँ। ठीक है। 2 साल का अलग है, 2 साल का मैं वो अलग से वीडियो डिस्कस करूंगा। 3 साल का निकाल लो। आपको रेट दिया हो, डिफरेंस दिया हो, जो सम दिया हो, जो भी दिया हो, तो डिफरेंस जनरली डिफरेंस देता है, केवल सम भी देता है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, डी इक्वल टू, यहाँ जैसे मैं लिखा D = 3x+1। डी क्या है, डिफरेंस। ठीक है। एक्स क्या वो भी समझाऊंगा मैं, यहाँ पे अब लिखा भी हुआ है, चलो एक्स समझा देता हूँ। 5 की वैल्यू कितना, 1/20, तो नीचे वाली वैल्यू जो होगी हम उसको मानेंगे एक्स। तो यहाँ पे डी क्या बन गया, 3x+1, यानी 3 × 20 + 1 यानी 61, यानी डिफरेंस मार्क कितना बना 61। क्वेश्चन में कितना दिया है 122, यानी 61 की वैल्यू दी है 122, लिख दिया। एक की वैल्यू कितना है 2। अब यहाँ पे जो आप प्रिंसिपल निकालोगे ना, आप क्या करोगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए एक्स का क्यूब करोगे हमेशा 3 साल के केस में। ये प्रिंसिपल निकालने के लिए एक्स का क्यूब और डिफरेंस निकालने के लिए 3x+1। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन में एक्सेप्शन में मैं बता दूंगा क्या चीज़ें हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में यही आता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स का क्यूब यानी 20 का क्यूब ना 8,000। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन है 2। अगर ए की वैल्यू 2 है तो 8,000, 8,000 की वैल्यू कितनी होगी 16,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे है या नहीं है 2 साल का, ये देखो 3 साल का, ये नीचे वाला देख लो 3 साल का। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे रेट, यहाँ फिर से रेट दिया गया 5%, टाइम 3 साल, तो 5% वैल्यू ना 1/20। तो नीचे वाली वैल्यू को आप नीचे वाली एक्स, इसको मानना एक्स, एक्स का क्यूब करोगे 20 का क्यूब बना गया 8,000। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, 3x+1, यानी 3 × 20 + 1 61 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 15-25। तो बस एक की वैल्यू आप निकालोगे, उससे उसको प्रिंसिपल निकालो तो आप डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 1/4। तो 8,000 को 4 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर कितना आएगा 2,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और वैसे यही क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन भी आपको निकालना है, ये आपको मैं जो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन निकाल लो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ये वाला प्रिंसिपल आपको दिया 5%,
रेट 3 साल और डिफरेंस दिया ये, आपको सम निकालना है। ये भी आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, मैं देखूंगा हर हर क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि मेरे को पता लगे कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि वो वर्थफुल है या नहीं है। भाई इतना फिर क्या करना, क्यों करना फिर। अच्छा ये आ गया। अब देखो 2 साल का, आप 2 साल का भी बता देता हूँ। 2 साल में आपको ये वाला याद रखना, डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सब कुछ दिया होगा, जहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू का ये 10 का स्क्वायर निकालोगे अपॉन 100 का स्क्वायर, तो बस सॉल्व करोगे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। जो 2 साल का वो सीधा आप फॉर्म ले रखना, 3 साल का जो आपको समझाया बस वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आराम से चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको 2 साल का भी समझा दिया, 3 साल का भी समझा दिया, सी आई कैसे निकालते हैं वो भी समझा दिया, ठीक है। आगे और भी मैं इसके क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करवाऊंगा। आज मैंने आपको 3 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए। तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो आपको मैं पार्ट्स में समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया, ठीक है। 10 15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट ही होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगे। अगर समझ आए इस वीडियो को शेयर करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।